हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल डिजाइनिंग के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल मोटिव के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन आज हम जानेंगे मोटिव, पैटर्न, बुट्टी और बुट्टा ये होते क्या है। ये चारों टर्म्स टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में इम्पॉर्टेंट है। इनके अलग अलग रोल्स है, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स इन चारों चीज़ों को एक ही समझने की गलती करते हैं और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप ये तो समझ जाएंगे कि पैटर्न, मोटिव, बुट्टी एंड बुट्टा ये होते क्या है और इनका टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में क्या रोल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में किसी भी फैब्रिक की खूबसूरती सिर्फ उसके रंग या कपड़े पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि उस पर बने हुए डिजाइन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन डिजाइन्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे मोटिव, पैटर्न, बुट्टी और बुट्टा की समझ होनी बहुत जरूरी है। ये चारों टर्म्स एक दूसरे से जुड़े जरूर है, लेकिन इनका मीनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में रोल अलग अलग होता है। अगर इनके बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया तो किसी भी फैब्रिक के डिजाइन को पढ़ना और बनाना दोनों ही काफी आसान हो जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं मोटिव क्या होता है। मोटिव किसी भी डिजाइन का सबसे छोटा और बेसिक डेकोरेटिव एलिमेंट होता है। इसे आप डिजाइन की बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं। ये एक सिंगल डिजाइन होता है, जैसे फूल, पत्ती, मोर या कोई और ज्योमेट्रिक शेप। ध्यान रहे, एक अकेला मोटिव पूरा पैटर्न नहीं होता। जब इसी मोटिव को किसी निश्चित तरीके से बार बार रिपीट किया जाता है, तब जाके पैटर्न बनता है। आसान शब्दों में मोटिव डिजाइन की वो छोटी सी यूनिट है जिससे मिलकर आगे पूरा पैटर्न तैयार होता है। अब समझते हैं पैटर्न क्या होता है। जब किसी एक या एक से अधिक मोटिव को एक निश्चित क्रम में बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न फैब्रिक को एक कंप्लीट और अट्रैक्टिव लुक देता है। मोटिव को रिपीट करने का तरीका ही पैटर्न बनता है। आसान शब्दों में मोटिव की रिपीटेड अरेंजमेंट को पैटर्न कहते हैं। अब बात करते हैं बुट्टी की। बुट्टी एक छोटा डेकोरेटिव मोटिव होता है जो कपड़े पर अलग अलग जगहों पर बार बार दिखाई देता है। ये आमतौर पर फूल, पत्ती, कैरी या छोटे ज्योमेट्रिक डिजाइन के रूप में होते हैं। आसान शब्दों में कपड़े पर छोटे साइज में बार बार दिखने वाले मोटिव्स को बुट्टी कहते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं बुट्टे की। बुट्टा बुट्टी का बड़ा रूप होता है। इसका साइज बुट्टी से बड़ा होता है और इसमें ज्यादा डिटेल्स होती है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो बुट्टी के बड़े और अधिक सजावट वाले रूप को ही हम बुट्टा कहते हैं। अब थोड़ा और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मोटिव डिजाइन की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट। पैटर्न एक या एक से अधिक मोटिव्स की बार बार की गई अरेंजमेंट। बुट्टी कपड़े पर छोटे साइज में बार बार दिखने वाला मोटिव। बुट्टा बुट्टी का बड़ा और ज्यादा डेकोरेटिव रूप। ये चारों कॉन्सेप्ट्स देखने में मिलते जुलते जरूर है, लेकिन डिजाइनिंग में इनका अलग अलग महत्व होता है। इसलिए इनका डिफरेंस समझना हर टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो आज हमने मोटिव, पैटर्न, बुट्टी और बुट्टा इन चारों का डिफरेंस समझा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में और फैशन डिजाइनिंग में इनका क्या रोल है और ये किस तरीके से यूज होते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।